देखिए मैं तो हमेशा यही कहता हूँ जी कि अगर आपके पास ऑप्शन है ना चराई की तो आप चराई करवाएं। वेरी गुड। अगर आपके पास चराई की ऑप्शन नहीं है तो आप गांव में रहते हैं और आपके पास पट्ठे ग्रीन सब्ज अवेलेबल है तो आप अपनी कॉस्ट को देखिए, आप उसको खाना खिलाएं। मकसद ये है कि इसका पेट भरना चाहिए। वेरी गुड। अगर आपके पास दोनों ऑप्शंस नहीं है तो फिर तीसरी ऑप्शन आ जाती है कि स्टॉल फीड। बिल्कुल। स्टॉल फीड के लिए तकरीबन कोई 7-8-10% जो है इसके अंदर मूंगफली की है जो है वो तो वो ग्राइंड करके पाउडर बना के वो होती है। ठीक है। प्लस इसमें राइस पॉलिश होती है, प्लस इसमें चावल की पिस्सू होता है चावल। सही है सर। इसमें मुकई होती है, चोकर होता है और 6 किस्म के मील होते हैं मुख्तलिफ तनासब के साथ। ठीक है। सोयाबीन, रेप सीड और कैनोला और सूरजमुखी। इसी तरह फिर कॉर्न ग्लू। जो मिथ बनी हुई है ना जी के दोंदी करके क्रॉस करवानी है, हम नहीं उस चीज को फॉलो कर रहे। हमने कहा अल्लाह ने चीज बनाई है, अल्लाह ने सलाहियत जब उसकी उजागर कर दी वो हीट पे आ गई है तो उसको क्रॉस होना चाहिए। अच्छा, आपने क्वेश्चन पूछा था नस्ल के हवाले से। जी जी। हमें कुछ पता नहीं था नस्ल वसल का। हमने सिर्फ बकरियों की नीयत से काम शुरू किया था, फिर आहिस्ता आहिस्ता चीजें सीखी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? उम्मीद है सब भाई खैरियत से होंगे। मैं ज़ुनैर अशरफ। लें जी, वीडियो देखी थी मैंने अंजम सोया भाई की। एक ख्वाहिश सी बनी थी कि इतना अच्छा गॉड फार्म है, एलिवेटेड है, बेहतरीन निज़ाम है, अच्छी खासी क्वांटिटी है। बाहर इसलिए खड़ा होकर बना रहा हूँ। चलें इधर से शुरू होंगे फिर अंदर जाएंगे, हर चीज़ आपको 1 बाय 1 करके स्टेप बाय स्टेप करके दिखाएंगे। तो दिल में ये ख्वाहिश बनी थी कि यार अभी तक मैंने क्यों नहीं कवर किया। तो बस उन्हीं की वीडियो देखने के बाद रब्ता किया मुदस्सर भाई से जो कि फार्म ऑनर हैं। उन्होंने उनकी मेहरबानी हमें अलाउ किया। आज हम लोग पहुंच गए हैं जी। अब चलते हैं अंदर। अभी तक मैंने भी नहीं देखा, वीडियोस में ज़रूर देखा है। अब देखते हैं किस तरह के मामलात हैं, क्या सीन चल रहा है जी इधर। तो होप सो एक अच्छी सी वीडियो बनेगी इंशाल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं जी आप? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक जी। सर नाम भी बताइएगा और किस जगह पे हम लोग मौजूद हैं जी? नाम है मेरा जी इंजीनियर मुदस्सर हुसैन। हम इस वक्त गुलशन कॉटन फैक्ट्री में खड़े हैं, साथ ही गुलशन फीड मिल है और इसकी लोकेशन जो है वो पीर महल से 3.5 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर संदीलियाँ वाली रोड के ऊपर। सही है सर। मुदस्सर सर कितनी क्वांटिटी है बकरियों की वो बता दें, फिर हम लोग अंदर चलेंगे इंशाल्लाह शेड में। 225 थी और 2 बच्चे कल पैदा हुए हैं, अब 227 हो जाएगी। चलें माशाल्लाह। हाँ जी, चलें अंदर चलते हैं, बाहर जी गर्मी काफ़ी है। चलें सर। सर ये चूना बखेरा गया? हाँ जी, चूना वो पैरों की सफाई के लिए और बायोसिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत आला जी। हाँ चलें सर, आज चलते हैं। अच्छा मुदस्सर भाई, ये एलिवेटेड शेड है। हाँ और इसकी भी थोड़ी सी डिटेल लेंगे, प्लस एलिवेटेड ही क्यों बनाया, क्योंकि आपके पास तो खुली डुली माशाल्लाह इधर जगह मौजूद है। जी। तो जब वो बकरी फार्मिंग को स्टडी कर रहे थे ना जी, तो उसमें पता चला था जो लाइक इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी इंटरनेट के ऊपर कि बकरी जो है उसके पाँव खुश्क रहने चाहिए। बिल्कुल। और साफ़ सुथरी जगह होनी चाहिए जी। उसके लिए दुनिया में जो ट्रेंड था या कुछ पाकिस्तान में भी चीज़ें देखी थी कि एलिवेटेड शेड उसमें रिकमेंडेड था। सही है सर। तो इसलिए फिर हमने भी एलिवेटेड का सोचा। बेहतर है। अच्छा सर, ये कितने बाय कितने का और इस शेड की कैपेसिटी कितने जानवरों? मैं आपको बता देता हूँ जी। ये 45 इसकी विड्थ है जी। ठीक है। और 120 इसकी लेंथ है। और इसकी ज़मीन से ऊंचाई कितनी? इस तरफ से ये 5 फुट ऊंचा है। ठीक है। और परली तरफ से 4 फुट है। तो ये 1 फुट की इंक्लाइंट है ये। वेरी गुड जी। सर इसकी सफाई तकरीबन कितने टाइम बाद की? तकरीबन 15 दिन के बाद। चलें आ जाएं सर जी। जी मैंने कहा इसकी कुछ जो डायरेक्शन रखी गई है शेड की, जी जी, वो भी कुछ स्पेसिफिक है या इन सिंपल बना? नहीं, वो वैसे तो शरकन करकन कहा जाता है, लेकिन हमने इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा। ठीक है। बस क्योंकि ये विड्थ ज़्यादा थी और ये इस कंडीशन में बन गया तो हम तो खैर मुतमिन है कि इसके साथ परफॉर्मेंस ठीक है। अच्छा सर, माशाल्लाह 227 जानवर हैं इधर। हाँ और सभी को आप स्टॉल फीड पे रख रहे हैं, ड्राई मैटर पे रख रहे हैं जी? 100%। कोई चराई नहीं, कोई सब्ज नहीं? जगह ही नहीं है, ना तो सब्ज अफोर्ड होता है, कितना लाया जाए। और डे फर्स्ट से प्लानिंग ये हुई थी कि इसको स्टॉल फीड के ऊपर और ड्राई मैटर पे रखना है। ठीक है। सर यकीनन पहले भी आपने कुछ वीडियोस में बताया, लेकिन चलें हमारे साथ भी जो ये स्टार्ट बकरी का कितना टाइम पहले किया और क्यों किया, ये भी ज़रा दोस्तों से शेयर करें जी। मुख्तसर बात बता देता हूँ जी कि पहले हमारी फीड मिल है ना, उसमें बड़े जानवरों की फीड बनती थी जी, बन रही है माशाल्लाह अभी भी ना। तो आज से कोई तकरीबन 2.5 साल पहले एक दोस्त पास आए, वो कहते फार्मिंग करें। तो डेयरी में करना नहीं चाहता था, फैटनिंग का जेन बना था, लेकिन बाद में चेंज हो गया और पीछे ऑप्शन बचती थी बकरी की। उस वक्त तक बकरी का इतना ही पता था सिर्फ। फिर उन्होंने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रवायत सुनाई। वो रवायत जो थी वो समझ में आई। सही है। और उस रवायत को मैंने जब एक्सेल के ऊपर कैलकुलेट किया तो वाकई में उसमें बहुत बरकत वाला काम था।
फिर सबसे बढ़ के ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है उसको दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी कोई साइंसदान गलत नहीं साबित कर सकता। तो इस नीयत के साथ ये काम शुरू किया कि हदीस मुबारक भी है कि इसमें बरकत भी है, तो लेट्स सी क्या होता है। वेरी गुड। जब हमने स्टार्ट कर लिया तो अल्लाह का शुक्र है, वी आर वेरी हैप्पी कि जी बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आ रहा है माशाल्लाह जी। सर ये जो 227 जानवर है माशाल्लाह, जी, जी। ये क्या सारे ही बाहर से ख़रीदे गए हैं या आपके इधर की भी पैदावार है? आप यूँ समझ लें कि जी हमारे पास 29 एक और 60 एक, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 89 और 2 बच्चे कल पैदा हुए हैं, तो 91 बच्चे हमारे अपने फार्म की प्रोडक्शन है माशाल्लाह जी। ठीक है जी। और बाकी जो है इस वक्त नंबर टोटल जो है वो 227 का है, उसमें से 90 माइनस कर लें तो बाकी बचता है 117। सही है। हाँ जी, हाँ 227 में से नहीं 137 जानवर बचता है ना। जी। तो आप यूँ कह लें कि 137 जानवर बाहर से आया है, फर्दर हम बाइंग नहीं कर रहे, बाकी अभी जो बाइंग करेंगे वो सिर्फ टैडी की करेंगे। बेहतर है सर। अच्छा जी, अब क्योंकि हम लोग शेड में एंटर हो चुके हैं तो आपको साथ साथ शेड भी दिखाना है, खुरलियाँ भी दिखानी हैं, नीचे क्या लगा है वो भी दिखाना है। सर ये सबसे पहले ब्रीडर बकरों का सेक्शन है जी। इसमें वो जो ब्रीडर खड़ा है वो वाला, और ये मक्खी चीनी जी, ये हमारे ब्रीडर हैं। ठीक और है। बाकी जितने बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये हमारे पहले खीरे थे, अब तो खैर ये दोंदे होने वाले हैं ना। सही है। इनमें से 2 दोंदे हो गए हैं। सही है। एक आई थिंक ये वाला है और वो ब्लैक वाला है। सही है ये सर। 2 जो है अभी हम अपने दूसरा शेड जो हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन है उसमें हम एक्सटेंशन कर रहे हैं, तो ये वहाँ पे एज अ ब्रीडर जाएंगे। सही है। इसमें जी ये जो डिज़ाइनिंग की है मुदस्सिर भाई, ये सारी पार्टीशन ये आपने खुद ही डिज़ाइन की हैं या किसी और दोस्त भाई से? 100% जी, मैं चूँकि खुद भी इंजीनियर हूँ तो मेरा ही ज़हन था। सही है। बाकी इसको जो है वो फर्दर जो उसको लाइक एग्जीक्यूट किया है वो शबाज ने किया है। शबाज भाई इधर मौजूद हैं जी। हाँ जी, उन्होंने ही सारा कंस्ट्रक्शन किया है। इन्होंने ही वो वाला शेड बनाया था, और उसके बाद जो है वो अभी उसकी फर्दर एक्सटेंशन भी यही कर रहे हैं। सही है तो सर। फिर इन्होंने बेस्ट ऑप्शन जो थी हमने रख के देख लिया कि क्या हाइट बेहतर है, तो उसके मुताबिक ये शबाज है जी जिन्होंने ये सारा ये भी शेड भी बनाया, वो वाला भी बनाया। अब उस शेड में एक्सटेंशन कर रहे हैं, वो 200 बकरी का शेड बन रहा है। वेरी गुड। अच्छा मुदस्सिर भाई, पाकिस्तान में रहते हुए इस तरह के ज़्यादा शेड्स नहीं है बकरी के स्पेशली, तो शुरू में बनाना को ज़्यादा रिस्की सा नहीं महसूस हुआ आपको? देखिए मैं तो हमेशा यही कहता हूँ जी कि अगर आपके पास ऑप्शन है ना चराई की, तो आप चराई करवाएं। वेरी गुड। अगर आपके पास चराई की ऑप्शन नहीं है, तो आप गांव में रहते हैं और आपके पास पट्ठे ग्रीन सब्ज़ अवेलेबल है, तो आप अपनी कॉस्ट को देखें, आप उसको खाना खिलाएं। मकसद ये है कि इसका पेट भरना चाहिए। वेरी गुड। अगर आपके पास दोनों ऑप्शंस नहीं है तो फिर तीसरी ऑप्शन आ जाती है कि स्टॉल फीड। बिल्कुल। स्टॉल फीड के लिए द बेस्ट ऑप्शन जो है वो ड्राई मैटर है। बिल्कुल ठीक है, तो अभी हमने जो फीड डिज़ाइन की हुई है वो भी ड्राई मैटर बेस है। सही है, वो भी दिखाएंगे इंशाल्लाह जी। जी। अच्छा सर, इस एलिवेटेड शेड को बनाने से आपको क्या लगता है कि हमें ये आसानियाँ हो गई हैं जी? हमें नंबर 1 ये आसानी होगी जी कि जगह साफ़ हो जाती है। बिल्कुल। 24 घंटे में एक दफ़ा बच्चे सुबह सफाई कर देते हैं। अब आप अगर इनको फर्श दिखा सके तो ये सुबह 9 बजे सफाई हुई है। बिल्कुल सही है। और इस वक्त दोपहर के तकरीबन 12 बजे का टाइम है शायद ना। बिल्कुल तो अभी ये रात तक जो है वो तकरीबन सफाई थोड़ा से गंदे होंगे लेकिन ठीक रहेगा। सही है सर। सेकंड नंबर पे आप देखेंगे कि आज गर्मी भी है और आपको बहुत एक आध स्पॉट पे पेशाब नज़र आ रहा है। बिल्कुल वरना सारा पेशाब नीचे गिर जाता है। सही और है जो सर। ऊपर रह जाता है वो तकरीबन 5-10 मिनट में खुश्क हो जाता है ना जी। सही है। सही है। दैट मीन्स के सफाई ऑल द वे बेहतरीन है। बिल्कुल है। सही है। सेकंड नंबर पे कंट्रोल है सारा। कंट्रोल से मुराद ये कि हम इजी होते हैं उसको मैनेज करने में। सही है। और तीसरी बात यह है कि सर्दियों के अंदर भी इसका बेनिफिट होता है। हमसे एक गलती होगी थी कि हमने, अगर आप ये पिछली साइड दिखा दें जी, कि यहाँ पे ये जो कैंची लगी हुई है ना, यहाँ पे हमारा कैंची तक शीट लगाने का इरादा था, वो अभी हमने इसको पेंडिंग कर लिया। सही है। तो सर्दी में हम थोड़े डिस्टर्ब हुए। अब ये है कि हम सर्दियों से पहले कैंची की विड्थ के मुताबिक सही है। 3 फुट उसकी चौड़ाई है ना सर, ये ऊपर वाली की बात कर हाँ रहे जी, हैं? ऊपर वाली। सही तो है, सही 3 फुट वहाँ पे शीट लग जाएगी, जिस तरह वो सैंपल शीट लगी हुई है। ठीक है। ठीक, जैसे जी ये वाली लगी हाँ, हुई है। और इसी तरह जो साइडें हैं वो चूँकि इनक्लाइंट हैं सारी, हाँ। वहाँ पे इनक्लाइंट में शीट लग जाएगी और इधर 1 फुट की शीट लग जाएगी। वेरी गुड जी। तो इस तरह फिर हमारे पूरे शेड के अंदर सिर्फ 4 फुट की ओपनिंग रह जाएगी। सही है सर। वहाँ पे हम तरपाल लगा लेंगे और वो इजीली मैनेज हो जाएगी। बेहतरीन लेकिन इस दफ़ा सर्दियों में हम डिस्टर्ब हुए हैं थोड़ा जी, जी। कि हमने पैसे बचाए कि जी चलो अगली बार कर लेंगे। सही है। तो वो तरपाल से ठंड रुकी तो है, लेकिन वो बात नहीं बनी जो हम सोच रहे थे। सही है। मुदस्सिर भाई, ये पूछूंगा कि यहाँ कुछ स्पेसिफिक ब्रीड पे काम हो रहा है, सिर्फ बकरी पे काम हो रहा है, या किस तरीके आप कुर्बानी पे कर रहे हैं, ब्रीड पे कर रहे हैं, वो भी ज़रा दोस्तों को बताएं जी। सर जी, ऑनेस्टली स्पीकिंग स्टार्ट किया था सिर्फ बकरी समझ के, पता नहीं था कि ब्रीड भी कोई चीज़ होती है और बाकी चीज़ें भी हैं जी। आहिस्ता आहिस्ता सीखते गए और अभी हमारे पास तकरीबन कहने के 50 के करीब मक्खी चीनी है
पहली दफ़ा जब बकरियां मंगवाई थी तो साहिवाल मंडी से मंगवाई थी। 27 बकरियां थी या 34 थी जी। वो थी वो काली डब्बी टाइप और नागरा टाइप ना। जी जी। फिर थोड़ी बहुत लोकल ले ली, वो कुछ दोगली भी मिल गई। फिर उसके बाद टैडी मंगवाई हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। सही है। अभी जो रिसेंट एक और एक्टिविटी हुई है टैडी के साथ, ये कजले मंगवाए थे गुज सरगोदा से। सही है सर। इनकी भी हेल्थ चेक करें, ये बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। चलें ये भी दिखाते हैं जी। हाँ जी। अच्छा, पार्टीशंस की गई हैं जी? पार्टीशन का मैं बता देता हूँ आपको जी। ये ब्रीडर खड़े हैं जी। 2 ब्रीडर इधर हैं, 2 उधर खड़े हैं। 2 ब्रीडर हैं, 2 ये ब्रीडर है, बाकी बच्चे तैयार हो गए हैं। ठीक है। ये अभी हमारे घर के ब्रीडर तैयार हुए हैं ना। सही है सर। और उसके बाद साथ में वो कजली भेड़े हैं, 10 भेड़े हैं, 2 भेड़ू हैं उसके ना। सही है सर। ये वाली पट्ठे जो हैं वो 100% हमारे फार्म की पैदा हुई हैं। माशाल्लाह जी। इनमें से माशाल्लाह जो है वो कह लें कि 50% अप्रॉक्सीमेटली उन्होंने बेबी दे दी हैं। अच्छा सारी जी। प्रेग्नेंट हैं और इनकी उम्र जो है ना वो अप्रॉक्सीमेटली 13 से 14 महीने है। माशाल्लाह। और इनमें से कोई आधी ने बच्चा दे दिया है सही है। और आधी जो है वो बाकी जो है वो आपको नज़र आ रहा है सारी प्रेग्नेंट है माशाल्लाह। सर ये आपके इधर फार्म की माशाल्लाह ये 100% हमारे फार्म की प्रोडक्शन है जी। वाह जी वाह। ये हमारे फार्म की ही पट्ठे हैं जो कि बड़ी हो गई हैं और इन्हीं का भाई 2-3 ये फिर रहे हैं ब्लैक कलर के, माशाल्लाह जी। इन्हीं के भाई हैं। तो इनको भाई आप यानी ये खीरी होती हीट पे आती है, मेट करवा देते हैं? नहीं, हाँ जी, जब इन्होंने हमारा तजर्बा ये है जी कि 7वें से 8वें महीने के बीच में ये हीट पे आती हैं। ठीक है। पहली हीट इनकी एग्रेसिव होती है। सही है। जैसी हीट पे आती है और उनके वजन कुछ 35-40 kg हो चुके होते हैं। हाँ। हम नहीं डिले करते। सही है। हम फ़ौरन इसको क्रॉस करवा देते सही हैं। है। अच्छा, इनमें जी आप देखेंगे सभी जानवर आपको एक हेल्थ में नज़र आएंगे, अच्छी हेल्थ में नज़र आएंगे माशाल्लाह जी। क्या बात है। इनकी अगर एवरेज बात करें तो 13 माह 14 माह एज होगी। आप यूँ कह लें कि जी ये 1 मार्च को पैदा हुए। सही है सर। उससे पहले नहीं पैदा हुए। सही है। 1 मार्च से मुराद ये कि अभी हम जून में खड़े हैं जी। तो कोई 30 मार्च को जो पैदा होया होगा वो 14 महीने का होगा, सही है। 15 महीने का होगा। लेकिन ये मैंने बोला कि इनमें से आधी जो है वो उन्होंने बच्चे दे दिए हैं। माशाल्लाह। हाँ जी माशाल्लाह। चलें सर, अभी हम आपको वेट वगैरह जो इनका किया गया वो बताते हैं, फिर उसमें पर मंथ क्या गेन हुआ वो भी बताएंगे जी मुदस्सर भाई। हाँ जी, ये जी हमने तजर्बा किया था। हमने एक वीडियो भी डाली हुई थी अपने, लगाई हुई थी अपने फेसबुक वाला पेज के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर जी। ये कजली भेड़ें हमने मंगवाई थी, मेरे दोस्त हैं सरगोदा में, उन्होंने मैनेज की थी जी। और ये मेरा ख्याल है कि 28 फरवरी या फिर 2 मार्च इसके राउंड अबाउट कहीं आई हैं जी। ठीक है सर। ठीक है जी। तो उस वक्त ये इनके एज उन्होंने कहा था कि जी 1.5 महीने से 2 महीने इनकी उम्र है। सही। हमने वज़न नहीं किया था। ठीक ये है। आई हैं, इनको हमने डे 1 से किड स्टार्टर देना शुरू कर दिया। सही है सर। तो अभी इनकी वो ऊपर वाली जो वूल है वो कटाई हो रही है, वो देखिए हमने बंदा बाहर से हायर किया है, बिल्कुल वो सही उससे है। कटाई कर रहा है। तो मैंने फिर लड़कों को बोला था इसका वज़न करो। ठीक है। शहबाज साहब आप बता लें जी एग्जैक्ट कितना वज़न था। शहबाज भाई बताएंगे जी। हमने अभी किया है, इसका 52 किलो 400 ग्राम वजन है, वो सामने वाली बेड का। भाई परे जो वो खड़ी वाइट है। वाली जो, ये वाली। वाइट वाली के साथ वाली। अच्छा ये वाला, ये नर है। हाँ जी, ये नर है, वो मादा है। सही है भाई। 52 किलो 400 ग्राम। मुदस्सर भाई इनकी अगर एज करते हैं तो कितनी बन रही तकरीबन? सर आप यूँ देख ले कि मेरे श्योर नहीं है लेकिन हाँ। कंफर्म है या 28 फरवरी को ये पहुंचे हैं ठीक है। या फिर 2 या 3 मार्च को 2 पहुंचे। मार्च को कर लें, चलें सिंपल। 2 मार्च को कर लें। हाँ कर लें, सही तो है। 2 मार्च, 2 अप्रैल 1 महीना, बिल्कुल। 2 मई 2 महीने, 2 जून 3 महीने। 3 महीने। और जब ये आए थे तो उन्होंने मुझे कहा था कि जी ये 1.5 से 2 महीने के हैं। माशा, यानी 5 महीने हम एवरेज ले लेते हैं ले इनको। सकते हैं। हाँ जी। माशाल्लाह जी। तो तो जब इनकी- आपके पास आए थे सर जी तब इनका वेट किया था? ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं किया था। नहीं किया था। नहीं किया था। तो अब आपको वैसे बाजार देखते हैं तो आइडिया तो होता है। मेरा ख्याल है कि उस वक्त ये कोई 6 किलो, 7 किलो, 8 किलो मैक्सिमम इतने होंगे। सही है, सही है शहबाज माशाल्लाह। साहब आप बताएं जी कितने किलो होंगे? मैक्सिमम 10 केजी कर लें। 10 kg होंगे 10 केजी कर लें हाँ जी। मैक्सिमम। तो ये जी इनका वेट गेन रहा जी माशाल्लाह। और ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट बेस पे काम ये किया? मैंने एक्सपेरिमेंट पे बताया। नहीं, 1 मिनट ठहरिएगा शहबाज साहब, एक का तो 52 है, बाकी दूसरे का नहीं किया। दूसरों का करीब ही है सर, तकरीबन। बताइए ना एग्जैक्ट कितना है। इसका 48 होगा, किसी का 52 से ऊपर होगा। सही है। ये देखें, हाँ। ये उससे ज़्यादा बड़ा है। सही ये है। थोड़ा छोटा है। यानी एवरेज हम 45 प्लस कह सकते हैं, 50 के करीब करीब कह सकते हैं। अराउंड बोर्ड जी। बिल्कुल सही है सर जी। और इनकी खुराक सिर्फ ये सिर्फ किड स्टार्टर, 100% किड स्टार्टर, और कुछ नहीं खिलाया इनको कोई सिवाय सब्ज पानी के। नहीं, कोई कुछ ना नहीं। ना ना, सिंपल पानी और किड स्टार्टर बस। वेरी गुड जी। बहुत अभी एक उसकी कटाई हो रही है, उसका भी जरा बॉडी स्ट्रक्चर दिखाएं, जो अभी फ्रेश कटाई हो रही है। मैं दिखाता हूँ ये देखो। इनको खड़ा कर दो, एक बारी खड़ा कर दो, खड़ा हो जाएगा, खड़ा कर दो इनको। घूम खड़ा करें।
इलेक्ट्रिक मशीन लेनी पैनी हैगी सी वो कामयाब नहीं ये देखें जी हुई ਇਹਦੀ ਕਟਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ माशाल्लाह। ਮੈਨੂਅਲ ਠੀਕ ਆ माशाल्लाह बहुत आला जी ठीक है जी माशाल्लाह। अच्छा मुदस्सर भाई ये जो इनकी अब कटिंग वगैरह हो रही है जी जी तो ये भी इनकी ऊन वगैरह भी किसी काम आएगी या ये ज़ाया जाएगी? हमें तो पता ही नहीं है कि बिकती कहाँ पे है। सही है। अभी ये है कि तीसरे की या चौथे की कटिंग हो रही है। ठीक है। ये बूल उठा के बैग में रख लेंगे। हाँ। अगर बिके ठीक है, वरना किसी को तोहफा दे देंगे जी। सही है। हाँ जी। चलें जी अब इधर साइड में जाएंगे हम लोग मुख्तलिफ ये माशाल्लाह इनकी हालत चेक करें जी, मुझे बड़ी पसंद है पट्टे जो हैं। वही जो पहले पट्टे बताई थी आप। माशाल्लाह जी बेहतरीन हालत में खड़ी हैं जी। यानी अगर कहा जाए कि आपकी पट 8 महीने में हीट पे आ गई सर 7 से 8 महीने में 100%। और आप झिझकते नहीं है क्रॉस नहीं नहीं, आपके सामने है ना, बच्चे भी दे दिए हैं। बिल्कुल सही है। हाँ जी। इनकी हेल्थ खुद देख लें जी माशाल्लाह बहुत आला। और ये भी इसी कैटेगरी की हैं। सही है। अब अपना शहबाज आप वाली पट्ठा क्यों उधर कीतियां हुई हैं दसो जी। अच्छा इसमें भी ए वालियां पट्ठा क्यों उधर कीतियां हुई हैं? आ वालियां सारियां या सिर्फ जगह मैनेज की है? मैंने जगह मैनेज की हुई है जी। ये पट्टे भी सेम उन्हीं की बहने हैं। सही है। तो ये भी मतलब कि मैनेज की हुई जगह इसलिए सिर्फ की हुई है जो है स्पेशल ओवरऑल। अच्छा सर ये मुदस्सर भाई ये कोई मखसूस क्वांटिटी बनाई गई खानों की कि इसमें इतने जानवर ही आ सकते हैं? देखिए जी 15 स्क्वायर फुट एक जानवर को चाहिए होता है। ठीक है। ठीक है। तो अभी हमने पास क्योंकि 200 कुछ जानवर हैं और इस शेड की कैपेसिटी 350 है। सही है। तो अभी हमने रैंडम ही रखा हुआ है। सही है भाई। सही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पट्टे हैं और इधर पट्टे हैं। हाँ। तो जगह के हिसाब से उसको मैनेज कर दिया। अगर इन पट्ठों की हेल्थ को देखते हुए बात करें आपके यहाँ 1 महीने का वेट गेन क्या है सर जानवर का? ऑनेस्टली स्पीकिंग जी जो मैं समझता हूँ तो वो तकरीबन कोई सिंपल टी, क्योंकि ये सारी होती हैं किड स्टार्टर पे। बिल्कुल सही। किड स्टार्टर का माशाल्लाह 5 से लेके 7 किलो महीने की एवरेज है, डिपेंडिंग अपॉन के नस्ल कौन सी है। वेरी गुड। जिस तरह वो आपको मैंने कजली भेड़े दिखाई है ना, मैंने भी आज अभी आपके साथ आया हूँ और मैंने सुबह लड़के को बोला था मुझे वजन करके बताना। ठीक है। उसने आपके सामने लाइव वजन बताया। इसमें अल्लाह माफी दे, अल्हम्दुलिल्लाह कोई झूठ नहीं है। सही बात जो है आपके सामने है। वेरी गुड। तो अगर उसको हिसाब से देखा जाए तो मे बी 8 किलो का गेन है पर मंथ का। बिल्कुल सही है। हाँ जी। उनके लिहाज से देखा जाए, उनके लिहाज से देखा जाए बकरियों में एवरेज 5 से 7 के अंदर अंदर है। किड स्टार्टर पे 5 से 7 किलो है जी। और जो सिंपल TMR जो बकरियों के लिए होता है उसमें हमें वजन करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी रीज़न क्या है कि वो तो ऑलरेडी तैयार हो चुकी हैं, उन्होंने बच्चे देने हैं, तब वजन और है। बिल्कुल सही। प्रोटीन में कुछ और है, वो आपने उनकी हेल्थ चेक कर लेनी है। सही है। वो 100% सिर्फ TMR के ऊपर बेहतर है। अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा था नस्ल के हवाले से। जी। हमें कुछ पता नहीं था नस्ल वसल का। हमने सिर्फ बकरियों की नीयत से काम शुरू किया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सीखी। तो हमारे पास साहिवाल की भी आई हैं, मक्खी की भी आई हैं और अभी हमने टैडी भी मंगवाई हैं। ये कजले भी हमने तजर्बे के तौर पे मंगवाए हैं। तो अभी हम जो अभी चीज़ को प्रलॉन्ग करेंगे या फिर जो कोई ज़्यादा फोकस करेंगे वो हम टैडी प्लस मक्खी चीनी को करेंगे। टैडी प्लस मक्खी, टैडी प्लस साहिवाल की जो काली डब्बी है उसको करेंगे। सही है। बिटल को करेंगे। सही है। उसको मेरे बंदे काली डब्बी कहते हैं, इसलिए मुझे वो सही है। अच्छा इसमें मुदस्सर भाई आपने इस ईद पे कोई बकरे भी सेल किए हैं या नहीं तैयार किए थे? इस ईद पे जी हमारे 10 बकरे तैयार हुए थे। ठीक है। तो 5 बकरे जो हैं मतलब के नहीं सॉरी 10 बकरे किए थे। ठीक है। 2 घर में ज़िबा हो गए। सही है। और 8 बकरे में से 2 एक और एक दोस्त को दे दिए। सही। और 6 बकरे जो हैं वो कजन्स थे, दोस्त भी हैं, उनको दे दिए। सही है। और इसमें मज़े की बात बताना चाहता हूँ, वो जो बकरे थे ना जी 100% किड स्टार्टर पे थे और वो दोंदे हो गए थे। सही है। तो अल्लाह का शुक्र है मैंने खुद उनका वज़न चेक किया, लाइव वेट सीखा और उसके बाद उनका गोश्त देखा। तो कसाई मुझे कह रहा था कि जी अगर मैं परसेंटेज में बात करूँ कि 100 में से 45 किलो नीट गोश्त निकलेगा। सही है। नीट गोश्त है मुराद के सिरी पाए के अलावा और चर्बी के अलावा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। जब हमने वज़न किया तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 51% 51% गोश्त निकला माशाल्लाह। और उसकी रीज़न क्या थी कि इनका जो पेटा निकला ना अंदर से, यकीन करें छोटा सा था। सही है। अब वो डे फर्स्ट से ही किड स्टार्टर पे थे। वेरी गुड जी। फिर जब गोश्त का जायके की बात आती है मैं डरा हुआ था कि पता नहीं कैसा गोश्त होगा। तो अल्लाह का शुक्र है दोस्तों से भी फीडबैक आया, अपने घर में भी आया, खुद भी खाया। सही है। इंतहाई खूबसूरत टेक्सचर गोश्त का, इंतहाई खूबसूरत उसकी महक, इंतहाई अच्छी उसकी महक और इंतहाई अच्छा जायका। बिल्कुल सही है। ठीक है, एक्सीलेंट रहा था। बहुत आला। अच्छा हर पोर्शन में जी पंखे लगाए गए हैं और ये जो सर पंखे वगैरह या जितना भी बिजली का इधर मामला आता है वो सोलर पे हैं या वो बिजली पे? हाँ जी, वो हमारी फीड मिल के ऊपर प्रॉपर बड़ा यूनिट लगा हुआ है सोलर का। सही है। बिल्कुल। इसलिए वो बिजली कभी फील नहीं हुई। सही है सर। हाँ जी सर चलें सर, ये जी पट्ठों का पोर्शन होगा। इसमें मिक्स बकरियां जिनमें पट्ठे भी मौजूद हैं
टैग्स वगैरह लगाए गए हैं। सर इनकी फीड की क्या टाइमिंग है? सुबह के सुबह वक्त 8 बजे और शाम 6 बजे हम सही 2 है। टाइम फीड करते हैं। और इस पट को यानी एक जानवर को कितनी फीड डलती है जी? हाँ जी, वो अक्सर लोग सवाल पूछते हैं तो उनको मैं बताता हूँ कि साइंस के मुताबिक ना जी, एक जानवर को जो स्मॉल रुमिनेंट वाला छोटे मैदे वाला जानवर होता है जी इसको बॉडी वेट का 3% चाहिए, बिल्कुल सही है। लेकिन मेरी कैलकुलेशन जो है वो 3.5% है। सही है। अगर 30 किलो की पट है ना जी, मिसाल के तौर पे उसको उसकी बॉडी का जब 30 किलो वजन है, टोटल वजन उसको 3.5% चाहिए। सही है। वो बनता है 1 किलो कुछ ग्राम। जो कुछ ग्राम इग्नोर कर दे तो आप समझने के लिए सिंपल कह लें कि 30 किलो के जानवर को सिर्फ 1 किलो खुराक चाहिए। 30 इसमें से किलो के आधा किलो सुबह, आधा सही। किलो शाम। और ये जो आप खुराक डालते हैं इसमें कोई वंडा एक्स्ट्रा नहीं डालना पड़ता, कोई दूसरी तीसरी नहीं, जो चीज़? हमारी खुराक है ना, जो मैं बताता हूँ आपको, जो किड स्टार्टर है वो 18.5 CP है उसकी, और वो तकरीबन कह लें कि 90% उसमें कंसनट्रेट्स और मतलब सीरियल्स और प्रोटीन सोर्स इस तरह सही। की चीज़ें हैं। सही है सर। फॉरेज जो है उसमें आप कह लें कि चावल का पिस्सू है वो तकरीबन 8-10% है, या फिर राइस पॉलिश एज फॉरेज कंसिडर हो सकती है। जी तो वो सिर्फ वो चीज़ है जिस वजह से उसकी कीमत भी ज़्यादा है। वो अभी हमें एक्स मिल या एक्स वेयर हाउस दे रहे हैं 110 रुपये किलो सही है। और 4400 रुपये का बैग है अभी। पहले ये 4200 का था जी। वो रेट बढ़ने की वजह से फिर बढ़ गया। बिल्कुल। जब रेट कम होंगे तो हम फर्दर कीमत भी कम कर देंगे। सही है। ये मार है जी जी जो कि बकरियों को हम यूज़ करवाते हैं या फिर अपने ब्रीडर बकरों को यूज़ करवाते हैं, या फिर जब दोंदे हो जाते हैं तो हम उनको बकरों वाला TMR देते हैं। वो जी। 3600 रुपये मन और 90 रुपये किलो है। सही है। ये वाली पट्ठे जो हैं क्योंकि ये प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, इनको हमने शिफ्ट कर दिया है 32 नंबर के ऊपर। ठीक है। जो बच्चे अभी आकर आगे दिखाएंगे वो है 33 किड स्टार्टर के ऊपर। बेहतर। इसके अलावा हम अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं देते, सादा पानी है जी। या फिर इनका डीवर्मिंग है 1.5 महीने बाद, सही है। और 3 महीने बाद इनको आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन लगता है, और या फिर वैक्सीनेशन है। बहुत ज़्यादा जी। इसके अलावा कुछ नहीं करना। सही है सर। कोई ऑयल नहीं, कोई मसाला नहीं, क्योंकि वो सब चीज़ें हमारी फीड में शामिल है। अच्छा मुदस्सर भाई, आपकी फीड इधर ही तैयार होती है ना? हाँ जी, यहाँ सामने वो फीड मिल है, ये जिनिंग फैक्ट्री की बिल्डिंग है, इसके साथ फीड मिल है। तो इसमें आज तैयारी लगी होगी? हाँ जी, आज कंपटीशन हो रही है। चलें आप देख थोड़ा सा सकते उसका भी टच देंगे। हैं। हाँ हाँ, आप दोस्तों को देखें देखें, कोई मसला नहीं, देखेंगे। चलें जी, थोड़ा आगे चलते हैं। खुरलियों का डिज़ाइन वगैरह देख लें, खुद ही डिज़ाइन किया गया है। नीचे खुरली से थोड़ा ऊपर ये जगह जानवर के खाना खाने के लिए छोड़ी गई है। बाकी ये पार्टीशन की गई है, और सॉरी पार्टीशन कर रहा हूँ, बाउंड्री लगी, जानवर इधर ना आए। नहीं जी, अब आ गए हैं जी हम लोग छोटे बच्चों के सेक्शन में। सर इनमें ना कोई हम जैसे ये बकरा है, ये बाहर निकलवाएंगे? ये पहले भी भाई ने देखा था, उस बाद बाहर कर दो। हाँ, इसका जी उन्होंने आज वजन किया है 38 किलो वजन है माशाल्लाह जी। पिछली वीडियो में हमने कहा था अंदाजन 25 किलो, ठीक है। लेकिन अभी ये 38 किलो है। और ये एग्जैक्ट इसकी पैदाइश जो है ना जी, वो सारा रिकॉर्ड चेक किया। पहले मैंने अंदाजे से कहा था जी। ये 1 दिसंबर से 30 दिसंबर के दरमियान पैदा हुए हैं। सही है। अब मुझे सही है। ये नहीं पता कि ये एग्जैक्ट किस डेट को पैदा हुआ। यानी 5.5 माह इसके हम आइडिया लगा सकते आप हैं। कह सकते हैं। हाँ जी। उसके बाद कितना वजन था? 38 किलो वजन था जी कंडे के ऊपर इसका। माशाल्लाह जी, बहुत आला जी। और ये अभी तक सारे किड स्टार्टर के ऊपर है। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। वो पहले भाई ने इंटरव्यू लिया था तो मैंने अंदाजे से कहा था लड़के से पूछ के, लेकिन अब हमने एग्जैक्ट पता कर लिया। सही है और सर। इसी के बहन भाई जो है वो सारे इधर खड़े हैं। सही है सर। ये भी चेक करें आप। ये भी सारे सेम एज के जानवर हैं? मैंने बोला जी 1 दिसंबर से लेके 30 दिसंबर के दरमियान में पैदाइश है इनकी। वेरी गुड जी, माशाल्लाह जी। अच्छा मुदस्सर भाई, हमारे यहाँ अमूमन चरवाहों में एक बात कही जाती है, जिस जानवर के जैसे शाइन नज़र आ रहा है ना जी जी, तो वो कहते हैं जिसने तेल तूल दिया इसको बड़ा, तो कुछ हमने साथ कुछ नहीं एक्स्ट्रा दिया। तेल भी देते हैं आप? हमने कुछ भी नहीं दिया। मैंने बोला कि इसमें 20% तो प्रोटीन के सोर्स हैं, वेरी गुड, इसलिए तो महंगा है वो किड स्टार्टर जो है। वेरी गुड जी, माशाल्लाह जी। जानवर की बड़ी बेहतरीन तैयारी हुई है जी, माशाल्लाह। बाकी इसका डाल कटो दो वेट भाई इसका कितना बताया था उन्होंने? कितना सुबह वजन से ना एग्जैक्ट 38 kg 38 kg जी, माशाल्लाह। 200 ग्राम दिन माशाल्लाह। और भी कटो बाहर ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ बच्चा निकालना है सर। बेहतरीन बाकी भी हो देख गया, लें। बेहतरीन हो गया माशाल्लाह जी। इन्हें मुझे एग्जैक्ट नहीं डेट वो रिकॉर्ड में लिखी हुई है, लेकिन ये ठीक है। सारे 1 दिसंबर से 30 के दरमियान ठीक पैदाइश है है। जी। यानी 5 माह 5.5 माह इसके अंदर अंदर ही हैं सारे जी। ये भी देखें माशाल्लाह, इसकी भी हेल्थ देखें, इसकी भी देखें माशाल्लाह जी। और इधर भी कैमरा कर देते हैं माशाल्लाह जी।
बहुत अच्छा सर, इनको दूध कितने टाइम तक आप लोग पिलाते हैं? 2.5 से 1 महीने तक सुबह शाम, सुबह 3 टाइम माँ का दूध है। ठीक है। 1 महीने के बाद इनको दोपहर को किड स्टार्टर डाल देते हैं। ठीक है सर। और 3 महीने तक माँ का दूध रहता है। ठीक है। और उसके बाद माँ प्रेग्नेंट हुई होती है, दूध कम हो जाता है, फिर हम इनको पिलाते नहीं है, बस इनको सिर्फ किड स्टार्टर सुबह शाम देते हैं। वेरी गुड जी। ये सारे आपकी इधर की माशाल्लाह जंपाल है? हाँ जी, हाँ जी, ये सारी इधर की प्रोडक्शन है, वो पट्ठे इधर की हैं, ये पट्ठे इधर की हैं माशाल्लाह। अच्छा मुदस्सिर भाई, अमूमन कहा जाता है कि जिस बंदे ने बच्चे नहीं ना पाले, फार्मर ने, वो नाकाम है जी। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा बच्चों को लेके आपका जी? जो छोटा शहर था जी, उसमें 29 बच्चे पैदा हुए थे। ठीक है। और वो जो 29 बच्चे पैदा हुए थे, वो ये वाली पट्ठे हैं, और बकरे जो सेल कर दिया, कुछ बकरे उधर खड़े हैं माशाल्लाह जी। ये वो वाले हैं। सही है। इनमें से जी हमारे सर्दी से एक जानवर भी नहीं मरा। ठीक है। क्योंकि हमने हीटर शीटर लगाए हुए थे, प्रॉपर काम किया हुआ था। ठीक है। और वैसे डिजीज़ कोई नहीं थी। एक जानवर के पाँव ख़राब हो गया था, वो अल्टीमेटली एक्सपायर हो गया। दूसरा बकरा क्रॉस कर रहा था, उसके पाँव ने उसकी टांग तोड़ दी। हाँ सही ठीक है जी। इस वाले शेड में आके बिल्कुल हमें सही। तजर्बा नहीं था। हमारे 8 बच्चे फौत हुए। वो ठीक। रीज़न क्या थी कि हमें पता नहीं था कि वो इकट्ठे पैदा हुए। 1 दिसंबर को 6 पैदा हुए, 2 दिसंबर को 5 हुए, सही। 3 दिसंबर को कोई नहीं हुआ, सही। फिर 4 दिसंबर को दोबारा 6 पैदा हुए। हाँ। एकदम से बच्चे आए ना। सही है। तो हमने इनको लिए अलग से कमरे में मैनेजमेंट की हुई थी, तो वहाँ पे हर रोज़ 2 बच्चे फौत हो जाते थे। हाँ। हालांकि डॉक्टर साहब उसका पोस्टमार्टम भी करते थे, कोई प्रॉब्लम था ही नहीं। हाँ। फिर बाद में शहबाज को मैंने बोला कि गुस्सा चढ़ा मुझे, मैंने कहा जी आप इस इधर नर्सरी के, हम नर्सरी कहते हैं इसको, नर्सरी ना जी जी। यहीं पे खुड्डे बना लो। सही है सर। हमने लोहे के खुड्डे बना लिए। सही है। उसमें फिर अगले दिन 2 बच्चे फौत हो गए, तो हमारे टोटल 8 बच्चे एक्सपायर हो गए। ठीक है। फिर शहबाज ने अक्लमंदी की। मैं परेशान था, मैं कहा इतनी मेहनत के बावजूद बच्चे मरी जा रहे हैं। बिल्कुल। शहबाज खुड्डे के अंदर बैठ गया। बुढ़े के अंदर बैठ गया। हाँ सही है। ऐसे कहा जी मैंने तब तक नहीं हिलना जब तक पता ना चले कि बच्चे क्यों मर रहे हैं। सही है। 2 घंटे बाद निकला और मुझे, मैं टोबा टैक्सिंग में था, मुझे कॉल की। हाँ। कहना सर जी जगह वजह मिल गई है मरने की। अच्छा जी। मैं क्या वजह है? कहते हैं हमें किसी ने गाइड ही नहीं किया, पहले बच्चे थोड़े थे हमारे पास, वो मैनेज हो रहे थे। सही है। अभी बच्चे यकदम ज्यादा आ गए हैं। हाँ। तो ये बच्चे आपस में ढेरी बनाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। इकट्ठे होके बैठते हैं। सही बात है। उन्होंने टेम्परेचर 4, 5, 6 डिग्री था। हाँ। तो वो जो आखिर में सबसे लास्ट पे बच्चा होता था, वो लाखों प्यारा हो जाता था बिल्कुल। तो फौरी तौर पे फिर हमने वहाँ पे पार्टीशन की। सही है। तो 4 बच्चे के पार्टीशन में रखे। हाँ। अभी वो रिमूव कर दिया गर्मी की वजह से। सही है, सही है, लोहे सही की है। शीटें वो उठा दी हैं। बेहतर है। इस तरह अल्लाह का शुक्र है, अभी बचत होगी माशाल्लाह। ये सर अभी नर मादियाँ मिक्स ही हैं? मिक्स है, सारा कुछ मिक्स है। सही है माशाल्लाह, बहुत आला जी। सही है सर माशाल्लाह जी। इनकी स्पेशली आप हेल्थ देखें माशाल्लाह, बहुत आला। अच्छा मुख्तलिफ पोर्शन हैं जी। अब इस पोर्शन में आ जाए जी। मैं मुदस्सिर भी एक और बात आपसे पूछनी थी। इन बच्चों को जो आपने माँ का दूध पिलाया है, वो बकरी के नीचे पिलाते रहे या बोतल फीड करवाते जब रहे? ज़्यादा बच्चे थे, मैनेज करना मुश्किल था, तो फीडर यूज़ करते थे। ठीक है। और उसके बाद फिर ज़रूरत नहीं थी। अब मिसाल के तौर पे ये जो बच्चे हैं ना, ये सेक्शन है जी। ये हमारी पिछले 7-8 दिनों की पैदाइश है। ठीक है सर। इसमें देखे कि हमने बच्चों को माओं के साथ रखा हुआ है। सही है। बंदे जो है सुबह इनको ना माँ के साथ खुद मैनुअली दूध पिला देते हैं, हेल्प करके। ठीक है। तो ये सेक्शन मैंने वो रखा हुआ है। बच्चे जो है ये 2-3 दिन, सॉरी 7 दिन के अंदर पैदा हुए हैं सारे। बिल्कुल सही है। अच्छा ये जो जैसे माशाल्लाह इन्होंने डिलीवर किया है इन बकरियों ने, जी जी, इनकी जो खुराक है वो TMR है? सेम 32 नंबर ही लेनी है। सही है सर। बकरियों की 32 नंबर ही लेनी है। सही है वो सर। पट्ठे जब 2 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो 32 पे शिफ्ट हो जाती हैं। सही है सर। हमने नहीं कुछ लेना है इनको। और बेहतर। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब ने एक डिज़ाइन किया हुआ है, जनरल फार्मूला। सही है। उसमें 13.5% प्रोटीन है। सही है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह TMR है, जी। तो वो अपने वजन के मुताबिक 3.5% खाती हैं जी। तो माशाल्लाह महीने के बाद जब कैलकुलेट करती हैं तो सेम फिगर आती है। भाई ये जो फीड है, इसमें जो कॉम्पोजिशन है या फार्मूलेशन है, वो आप अपनी मर्जी से भी कुछ करवाते हैं, सारा डॉक्टर साहब पे ही है? नहीं, मैं तो इंजीनियर हूँ जी। सही मैं है। धागा बनाने का एक्सपर्ट हूँ, मुझे सही है, पता है सही। कॉटन क्या होती है। बिल्कुल सही है। तो डॉक्टर साहब जो है वो MSc न्यूट्रिशनिस्ट हैं, बिल्कुल सही है। उनका ये काम है। बिल्कुल सही। उन्होंने एक बेस रेसिपी बनाई हुई है। हाँ। उसमें हल्की फुल्की अल्ट्रेशन चलती है मौसम के हिसाब से, जी। या फिर कोई इंग्रेडिएंट शॉर्ट हो गया तो उसकी रिप्लेसमेंट क्या करनी है, वेरी गुड जी। प्लस प्राइस कैसे कंट्रोल करनी है, यही काम होता है बहुत न्यूट्रिशन। अच्छा माशाल्लाह जी। ये वो बकरियां हैं जिन्होंने बच्चे दे दिए। इनमें से जो ब्लैक कलर की नज़र आ रही है आपको, ये पट है। जी जी। फर्स्ट जी। टाइमर? फर्स्ट टाइमर, हाँ जी जी। सही है। और सर क्या एवरेज आई है फार्म पे किडिंग बच्चों की, क्या एवरेज आ रही? एक बच्चा आ रहा है, 1.5 आ रहा है, 2 आ रहा है? सर जी ऑनेस्टली स्पीकिंग, हमारी आप यूँ समझने की जो पट्ठे थी ना ये वाली, हाँ। इनकी एवरेज अगर 10 ने बच्चा दिया है ना, हाँ। तो 4 ने 2 बच्चे दिए हैं। ठीक है। और
5 ने एक बच्चा दिया है ठीक है, और एक आध का मिसकैरेज भी हुआ है। सही है, मैं भी क्यों कहूँगा मिसकैरेज सही- नहीं हुआ, सही है। मिसकैरेज भी होता है तो अल्लाह का शुक्र है, हमारी पाठ ने जो है वो 2 बच्चे भी दिए हैं, माशाल्लाह। लेकिन हम गिनते एक बच्चा ही हैं। जी सर जी जो बाहर से पट्ठे मंगवाई थी अपना, ख़ास तौर पे अपना क्या कहते हैं उसको, मक्खी चीनी, जी, जो फर्स्ट टाइमर हैं वो भी सेम बिहेव कर रही हैं कि वो कह लें कि 30% 2 बच्चे, सही है, और बाकी बचता है 60% जो है वो एक बच्चा, सही है, और एक आध बच्चा ज़ाया भी होता है, मिसकैरेज हो सही है, जाता है, सही इसमें है। प्रॉब्लम होता है। बिल्कुल। और जो भाई बड़ी बकरियां जैसे ये वाली हैं, मतलब जो 2-3 दफ़ा डिलीवर कर चुकी नहीं हैं। नहीं नहीं, ये तो पट्ठे हैं, आपको आगे दिखाता हूँ, बट अच्छा सही है, नहीं ये इनमें सारी जैसे पट्टे हैं। वो खड़ी हैं वो वाली, वही पट्ट है। अच्छा सही है, सही है, नहीं नहीं, वो जो वो दरमियान में खड़ी ना ब्राउन वाली, हाँ जी। वो दोगली है, सही है, वो पता नहीं सेकंड टाइमर है या थर्ड टाइमर है। वो ना अब ऐसे एक ड्राइवर मेरा है जो है, उसने ज़बरदस्ती कहा था जी ले लें सही है। तो फिर हमने ले ली। तो वो जो ब्राउन, वो जो काली वो डब्बी सी वाली खड़ी बिल्कुल है। सही। बाकी अच्छा आपको सर, दिखाता हूँ आगे बकरियाँ जी। दूसरी वाली। हम लोग मुदस्सर भाई ज़मीन से 5 फुट ऊंचे खड़े हैं जी, इधर से 5 फुट, ठीक है, इधर से 4 फुट। इधर से 4 फुट है जी। अच्छा, तो बाहर के और अंदर के टेम्परेचर में क्या लगता है कितना का फ़र्क होगा जी? मेरा तजर्बा ये है जी कि अगर बाहर फ़र्ज़ किया कि इस वक्त 38 है जी, तो अंदर जो है वो 34 33 होगा। सही है, सही जगह है, वाइड है, पंखे भी बंद किए हुए हैं क्योंकि बिल्कुल। आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, फिर शोर आना था, बिल्कुल, वरना ऑल द वे पंखे चलते रहते हैं। बिल्कुल सही है। चलें सर, आगे आ जाए, फिर आपको मैं अगली बकरियां चलें दिखाऊं सर, जो चलें, एज वाइज चलें, हैं। ये बीतल बकरियों का सेक्शन है, इसमें टेडे आ गए। मुदस्सर भाई मतलब ये जो टेडी नस्ल है, ये कितनी टाइम पहले आपने डाली है? एज जी तकरीबन 2 या 3 मार्च को पहुंची है हमारे पास। सही है, ठीक है, इनको फार्म पे लाने का क्या मकसद है जी? मैं ये इस ब्रीड पे भी काम करना चाह रहा हूँ, गोश्त वाली ब्रीड पे, ठीक है, क्योंकि ये जो देसी है सारा ही वो जो ईद के लिए सेगमेंट के लिए, हाँ, और ये रनिंग के लिए ठीक रहती है। रनिंग से मुराद सर मतलब कि ये कि 6 महीने बाद इसका बेबी जो है वो सेल कर दें। सेल कर हाँ दिया जी, उसकी पट रखते रहेंगे अपने पास, तो नंबर पूरा करेंगे जितना हमें रिक्वायर्ड है जी, और जो मेल होगा वो 6 महीने 8 महीने पे निकल जाएगा, या फिर अगर ईद पास आ रही हुई तो फिर ये दोंदे होने वाले जो हुए उनको हम ईद के लिए रोक लेंगे। और डेली बेसिस पे भी वैसे इस वेट के जानवरों की डिमांड ज़्यादा होती है। हाँ जी बिल्कुल, ये गोश्त के लिए लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, और अल्लाह का शुक्र है जी, कल हमारा फर्स्ट इसने बेबी दिया है जी। माशाल्लाह हाँ, जी। शबाद बेबी लेके आओ, दिखाओ कितने है पहला। इस पहला baby बकरी ने दिया दिया है जी, ये वाली ने, इसका बच्चा भी दिखाते हैं। और ये कितने जानवरों का सेट लिया जी आपने? ये मैंने 21 मंगवाई थी, ठीक है। 20 बकरियां और एक ब्रीडर, ठीक है, जिनमें से 3 एक्सपायर हो गई थी आते ही, हाँ। तो बाकी माशाल्लाह 17 बेहतरीन है, तो और ये सारी प्रेग्नेंट है। उसमें सर क्या वजह बनी होगी जो एक्सपायर हो गई थी? वो पता नहीं वो बीमारी थी या क्या था, वल्लाहु आलम ना। पीछे से इशू आया होगा। हमारे पास आके वो 7 डेज में हो गई। अच्छा जी, ये पहला बेटा बेबी फीमेल पैदा हुई है जी, भाई ये सुबह कल पैदा हुई है जी। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। और ये इसके दांत चेक कर लिया था, ये पहलन है। सही है सर। उसने एक बेबी, हम तो सोच रहे थे कि 2 बेबी देगी, लेकिन इसने पहला एक बेबी दिया जी, फीमेल है ये। माशाल्लाह जी। और बाकी भी इसने रेडी है सर। कल डिलीवर किया भाई? कल सुबह, हाँ जी। और ये हमारे पास यहाँ के प्रेग्नेंट नहीं हुई, पीछे से प्रेग्नेंट थी, सही है, क्योंकि इनको भी आए हुए जो टाइम हुआ है वो तो कम हुआ है ना जी। अभी 3 महीने हुए हैं, तो 5 महीने बाद बेबी देना है। बिल्कुल सही है। बाकी मेरा ख्याल 90% जो है वो इसी ब्रीडर ने की है, जो ब्रीडर फिर रहा है बीच में। सही है सर। कल सुबह, हाँ जी। वो मैं पूछ लेना, शबाज ने जेल नहीं छुट्टी अजय और फिर दसो फैसल अच्छा साहब जी, ਨੂੰ फिर करो ट्रीटमेंट ना प्रेग्नेंट है माशाल्लाह, काफ़ी बकरियाँ। हाँ शबाज बच्चे वो फैसल साहब ਨੂੰ दसो ना। अबा जी चलो टैडी भी ने इत्थे, मक्खी चिनियाँ भी ने, और भी कुछ क्रॉस भी जानवर ने। ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤਲ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕ ਕਰਨੇ ਨਗਰੀ ਆ ਕਾਲੀ ਤੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਸਟਾਲ ਫੀਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਛੀ ਹੈਲਥ 'ਚ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਮ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਬਨਿਸਬਤ। ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾਗਰੀ ਕਾਲੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ, ਕਾਲੀ ਦਾ ਬਰੀਕ ਕਾਲੀ, ਹਾਂ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੈਲਥ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਦਾਂ ਲੱਗ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਖਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਆਉਂਦੇ ਆਖਿਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣੇ ਦੇ ਨਸੀਬ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਸਾਂਭੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਭੁੱਖੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਬਚੇ ਨਾ ਬਚੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੇਣਾ ਵਕਤ ਲਾਉਣਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਲੈਣੇ ਦੇ ਨਸੀਬ, ਜਾਨਵਰ ਮੋਟੇ ਆ, ਰਾਜੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਵੀ ਟੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਥੋੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਰੱਖ ਲਵੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਾਲੋਗੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੀ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਨਾਗਰੀ ਐ ਲੈ ਕੱਢ ਕੇ
ਐ ਉਂਝ ਮਾਰਨਾ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਬਾਈ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੀਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਣੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕਾਲੀ ਬੱਕਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਾਲੀ ਜੀ ਇਹ ਮਾੜੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਹੱਡੀ ਛੱਡੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸ਼ੌਕ ਆ ਨੇ ਭਾਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਾਕੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਹੈ ਨਾ ਕਾਲੀ ਉਹ ਗਈ ਉਹ ਪਰਲੇ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਕ ਆਇਆ ਉਰੇ ਆਉਂਦੀ ਲਿਆਈ ਉਰਲੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਆ ਗਈ ਸਮਝ ਕਹਿ ਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ ਕਾਲੀ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਕਾਲੀ ਇੱਧਰ ਆ ਗਈ ओ माड़ो ਹਾਂਜੀ ਮਾੜੋ माशाल्लाह जी चलें बेहतर है जी अच्छा मुदस्सर भाई मतलब सभी पे थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया आपने हाँ जी, बीतल नागरी काली हमने मक्खी सिर्फ चिन बकरियां ली थी, बकरियां ली थी कोई ऐसा कुछ नहीं किया कि जनाब ये नस्ल होगी ये होगी ना। ठीक है तो ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲੀ आपने लास्ट पीछे बताया जी कि हमने वेट को जो गेन है वो देखा नस्ल के लिहाज से फ़र्क भी आया थोड़ा बहुत फर्क भी है। हाँ जी। तो उसमें कौन सी नस्ल आपको ऐसा लगा कि यार ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा गेन कर रही है देखिए जी, सबसे ज़्यादा जो बेस्ट परफॉर्मर जो भी मैंने खुद आपके साथ ही पता किया वो तो कजली भेड़ थी, जिसने माशाल्लाह आउट क्लास वजन गेन किया है। सही है बिल्कुल उसके बाद ये टैडी जो बाहर देखने में नज़र आ रही हैं बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये छोटे कद की हैं, इनका सेगमेंट डिफरेंट है। ठीक है अगर आप कंपैरिजन करें बित्तल और मक्खी चीनी का, काली डब्बी और मक्खी चीनी का, जी तो मुझे दोनों सेम लग रही हैं। ठीक है तो वेरी गुड आपको थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दूं कि ये सेक्शन है ना, इसमें से भी आप बकरी देख रहे थे जी ये हमारे पास सारी आई थी, पट्ठे आई थी, सही है ठीक है, अक्टूबर 2004 में। ठीक है और सर इन्होंने ये अब दो दफ़ा बच्चे देने के बाद अब तीसरी दफ़ा ये रेडी हैं। माशाल्लाह जी ठीक है जी। और ये वाला जो सेगमेंट है जी इसमें जो सारी ये आपको मक्खी चीनी नज़र आ रही हैं, इन्होंने ये फर्स्ट टाइमर है, ये ठीक। आई थी जून के जुलाई 2025 में, 25 में पट्ठे थी, इन्होंने फर्स्ट बेबी डिलीवर कर रही हैं। सही है जी ठीक है जी। और जो ये सेक्शन है ये जो है ये भी हमारे पास आई थी अपना सॉरी ये वाली जो है इनको आए हुए ये वही है अक्टूबर नवंबर 2025 में तो अब सही ये फर्स्ट टाइम बच्चे डिलीवर कर रही हैं, कर दी हैं कुछ ने कर दिए कुछ रेडी हैं। सही है सर और ये वाली आई थी जून 2025 में, ठीक है यानी इनको 1 साल हो गया है। और ये एक दफ़ा बेबी डिलीवर करके अब ये सेकंड टाइम रेडी हैं। सही है सर अब देख लें कि ये इनमें से कुछ ने मेरे ख्याल बच्चे सब ने देने हैं, तो जिन्होंने दे दिए हैं वो आपको पहला सेक्शन दिखाया था ना कि जिसमें वो बच्चे साथ थे जी जी जिनको वो खुद ही मैनुअल हम फीडिंग करवाते थे उनको ना, वो उधर गई हुई हैं। बिल्कुल सही है और इन्होंने बच्चे अभी देने हैं, सही ये है। रेडी बैठी हुई हैं सारी। बेहतर और इनमें भाई ज़्यादा प्रेग्नेंट है ये सारी प्रेग्नेंट हैं जी। माशाल्लाह जी मेरा ख्याल है कि शायद इसमें शबाज से कोई है था नहीं जेडी बच्चे सारी प्रेग्नेंट है जी। ये थर्ड टाइमर है, ये सारी थर्ड टाइमर है जी। और ये अक्टूबर 2024 में साहिवाल से आई थी, पट्ठे थी सारी। माशाल्लाह सही है सर और हमारे पास ही जवान हुई हैं, इधर ही इन्होंने हीट पे आके साथ ही हमने क्रॉस करवा दी। वेरी गुड जी और जो आपने देखे ना जो परली तरफ हमारे मैंने कहा था ब्लैक कलर की पट्ठे हैं, जी जी वो इनकी औलाद है, सही है सही इनकी है पहली औलाद है वो, बेहतर बेहतर जो माशाल्लाह खुद से अभी जो है वो बच्चे आदियों ने दे दी हैं, आधी दे रही हैं। माशाल्लाह जी बहुत तो आला हमने ना वो जो मिथ बनी हुई है ना जी कि दोंदी करके क्रॉस करवानी है, हम नहीं उस चीज़ को फॉलो कर रहे। हमने कहा अल्लाह ने चीज़ बनाई है, अल्लाह ने सलाहियत जब उसकी उजागर कर दी, वो हीट पे आ गई है तो उसको क्रॉस होना चाहिए। वेरी गुड जी तो और आपके सामने है लोग जो कहते हैं उसकी हेल्थ नहीं बनती, मुझे नहीं पता क्यों कहते हैं, लेकिन इनकी हेल्थ आपके सामने है। जो इनके जेनेटिक्स में हार्ट्स थी इन्होंने वो ज़रूर गेन की हैं जी। को 38 है, को 39 है, को 37 है माशाल्लाह बेहतर। लेकिन उसके पीछे भी फिर आपकी अच्छी खुराक का होना ज़रूरी है। सो फार जी मुझे तो बस अल्लाह ताला की बरकत, अल्लाह ताला के करम के बाद जो है वो सेकंड कंट्रीब्यूशन आई थिंक ये खुराक वाला ही है। बिल्कुल सही है हाँ जी। सही है सर तो इन्होंने सुबह खाना खाया हुआ था, अभी नहीं इनको खाना मिलेगा, इनको 6 बजे मिलेगा। सही है। ना से बस ना करो पुत्र और फिर अच्छा मुदस्सर भाई क्या चैलेंजेस वैसे आपको आए, क्या मुश्किलात बकरी के काम में आई हो कि यार मतलब इन्होंने बहुत तंग किया, जब इनको कवर कर लिए तो काम सारे आसान हो गए हैं जी? हमने एक मिस्टेक की है, और आपको मैंने पहले जिक्र किया कि पता नहीं था कि सर्दियों में बच्चे जो है उनको थोड़ा गैप दे के रखना है, ठीक है जिस वजह से हमारे कुछ बच्चे ज़ाया हुए। सही है एक सर हमारे से मिस्टेक हुई थी कि हमारे हीटर लगाए हुए थे सर्दियों में, तो वो रात को बाकी लाइट चलती रही लेकिन वो ट्रिप कर गया, हमें ठीक है। पता ही नहीं चला। हाँ वो बच्चों ने सुबह 7 बजे देखा तो 3 बच्चे एक्सपायर हुए थे सही वो है सर्दी की वजह से। उसका फिर हमने फ़ौरन एक्शन ये लिया कि हमने यूपीएस अरेंज कर लिया। सही है अभी तो वो स्ट्रक्चर रिमूव किया हुआ है, गर्मी की वजह से सर्दी में दोबारा बना देंगे हम लोग। सही है
उसके बाद जो हमारी मिस्टेक थी कि हमने जो शीट ये वाली जो है वो बचत कर दी थी, बड़ी तरपालें लगा दी थी। सही है। उस वजह से हमें सर्दी की वजह से हमारा एक आध बकरी एक्सपायर हुई है। उसने 3 बेबी डिलीवर की है, लेकिन वो 24 घंटे सर्वाइव नहीं कर सकी। उसके लिए फिर हम लोग ने यहाँ पे 2 जगह पे आग जलाते थे। तो अभी हम इस दफ़ा के लिए इंशाल्लाह ताला हमें आग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब ये शीटें लग जाएंगी और सिर्फ 4 फुट की गैप होगा, उसको हम तरपाल से कवर कर देंगे तो इंशाल्लाह ताला टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। सर वैक्सीन वगैरह प्रॉपर करवाते हैं? वैक्सीनेशन के ऊपर 0 टॉलरेंस है। ठीक है। वो हमने वो भी एक मिस्टेक की थी कि हम मिस्टेक तो नहीं कहना चाहिए, सरकारी वैक्सीनेशन हम मंगवा के लगवाते थे, लेकिन हमें कुछ प्रॉब्लम आया उसमें, हमारे 2-3 बच्चे एक्सपायर हुए। ठीक है। डॉक्टर साहब ने उसका पोस्टमार्टम जब किया तो पता चला कि उनको ATP का अटैक था। उनकी माएँ चूँकि तगड़ी थी वो सर्वाइव कर गई, लेकिन बच्चों में इफेक्ट आया था। बिल्कुल सही। तो उस दिन से ऑनवर्ड जो है हम प्राइवेट वैक्सीनेशन खरीद के तो वो करवाते हैं। एक वायल मिलती है 50 ml की, सॉरी 100 ml की मिलती है, तो वो 50 जानवरों के लिए सफिशिएंट होती है। सही है। तो हम अपने खुद से प्राइवेट मंगवाते हैं वो। बिल्कुल सही है। और एक और प्रॉब्लम था कि जब तक हमारे पास डॉक्टर साहब नहीं थे, ये शुरू की बातें हैं, तो उस वक्त ये था कि हमें पता नहीं था कि हम ना इनका जो फीडिंग करवा के तो उसके पहले इनको अपना फीडिंग करवाते थे, उसके बाद फिर बच्चे दूध पीते थे, फिर ये बैठ जाती थी। ठीक है। तो इनका साड़ू का प्रॉब्लम आ रहा था। सही है। हमारे पास तकरीबन कोई 3-4 बकरियों में साड़ू का प्रॉब्लम आया। ठीक है सर। अब उसकी प्रैक्टिस हमने ये की हुई है कि हम इनको जो है पहले फीडिंग करवाते हैं। ठीक है। फीडिंग करवाने के बाद साथ ही इनको खुराक दे देते हैं। जब वो खुराक खाती हैं ना तो आधा घंटा खड़ी रहती हैं। बिल्कुल ऐसे। फिर अगर बैठ भी जाए ना तो इनके जो थन होते हैं ना जी, वो सुना है कि आगे से बंद हो जाते हैं। बिल्कुल सही। फिर जर्म जो है अंदर नहीं जाता, तो हमें साड़ू हमारा बहुत ज़्यादा मैनेज हो गया। तो हमें वो प्रॉब्लम नहीं आता। जो इक्का दुक्का आता है तो वो डॉक्टर साहब उसकी खुद ट्रीटमेंट कर लेते हैं। सही है। तो अल्लाह का शुक्र है हम उसी से भी बचे हैं। अच्छा मुदस्सिर भाई, आप तजर्बे से आई हैं फिर सारी। बिल्कुल ऐसे ही है। आपके पीछे ये जो आपकी बकरियों की पैलेट फॉर्म में फीड पड़ी है, जी इसकी क्या इसमें मौजूद होता है जी? लूसन होता है या और कोई चीज़ होती है? देखिए जी, ये वाला 32 नंबर फीड है जो बकरियों के लिए है जी। ठीक है। इसमें प्रोटीन का लेवल 13.5% रखा गया है। ठीक है। 50% इसमें ड्राई फॉरेज है, जिसे खुश्क चारा कहते हैं जी। वो हम पूरा करते हैं। तकरीबन 7-8% तूड़ी होती है। ठीक है। उसको लिए हमने स्पेशल मशीन लगाई है जो उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है सर। तकरीबन कोई 7-8-10% जो है इसके अंदर मूंगफली की है जो है वो आप वो सामने आप जाएंगे ना फीड मिल देखने तो वहाँ पे ढेर लगा हुआ है। ठीक है सर। तो वो ग्राइंड करके पाउडर बना के वो होती है। ठीक है। प्लस इसमें राइस पॉलिश होती है, प्लस इसमें चावल की पिस्सू होता है चावल का। सही है सर। तो ये 50% अप्रॉक्सीमेटली बन जाता है। बाकी 50% जो है उसमें बहुत सारा कंसनट्रेट बेस है, इसमें मकई होती है, चोकर होता है और 6 किस्म के मील होते हैं मुख्तलिफ तनासब के साथ। ठीक है। सोयाबीन, रेप सीड और कैनोला और सूरजमुखी। इसी तरह फिर कॉर्न ग्लूटन होता है। सही है। फिर इसके अंदर स्पेशल जो है वो मिनरल विटामिन जो होते हैं ना वो डाले जाते हैं, इसे प्री मिक्स कहते हैं। बिल्कुल। वो हम अपना खुद से बनवाते हैं। वो हमें थोड़ा सा महंगा पड़ता है, लेकिन डॉक्टर साहब जो है उनका कंसेप्ट है कि विटामिन पता नहीं D है कि E है, उसको ज़्यादा करना है, इसका कोई सीन है। वो हमें मार्केट से थोड़ा महंगा मिलता है, लेकिन वो बनवाते हैं हम लोग। सही है। फिर इसके अंदर जो है वो स्पेशली जो है वो बाईपास फैट होती है और मेथायोनिन होती है बाईपास। सही है। उसका तनासब थोड़ा फ़र्क होता है, जो बकरों वाली फीड है और जो बकरियों वाली है। सही है। उसमें तनासब में थोड़ा फ़र्क है, क्योंकि बकरी को ज़्यादा फैट चाहिए होती है। ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर फिर शीरा होता है और नमक होता है, और प्लस इसके अंदर जो है वो 1 महीना हम डालते हैं इसमें हल्दी और काली मिर्च। ठीक है। और अगले महीने हम डालते हैं इसमें अजवाइन और दालचीनी। वेरी गुड। ठीक है, ताकि आप इसलिए हम कहते हैं कि आप लोगों को अपने जानवरों को इस फीड के इस्तेमाल के साथ कोई भी मसाले देने की ज़रूरत नहीं है। सही है। तो ये तकरीबन मिला के ना सारी चीज़ें अप्रॉक्सीमेटली कोई 20, 21, 22 के करीब आइटम्स बनती हैं। ठीक है। और जो हमारा ये है 32 नंबर के बारे में बताया, 32 और 34 जो है 34 बकरों के लिए है। सही है। ठीक है। उसमें क्या है कि जो बकरे दोंदे हो जाते हैं ना, जिस तरह हमारे ब्रीडर है जी, उनको हम 34 नंबर देते हैं। उसमें और 32 में फ़र्क ये होता है, जो बकरियों वाला 32 है कि उसमें फ़ैट लेवल कम होता है बकरों वालों में, उसमें प्रोटीन लेवल थोड़ा हाई होता है, सॉरी एनर्जी लेवल हाई होता है। सही है। क्योंकि उसने ना तो बच्चे देने हैं बकरे ने, ना उसने दूध देना है, उसने सिर्फ मसल को इन्हांस करना है ना। तो सर 32 और 34 मैंने बता दिया जी। और जो 33 नंबर किड स्टार्टर है उसका 18.5% प्रोटीन है जी। उसमें ड्राई फॉरेज सिर्फ राइस पॉलिश होती है या थोड़ा सा पिस्सू होता है, बाकी उसमें मेन एनर्जी को फोकस किया गया है।
उसमें जो है वो ज़्यादा प्रोटीन लेवल और सीरियल लेवल हाई रखा गया है। सही है। तो यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह ग्रोथ उनकी अच्छी होती है। बिल्कुल। उनका जो ओजड़ी के ऊपर बाल होते हैं वो जल्दी बन जाते हैं, डाइजेस्टिबिलिटी जल्दी उनकी फास्ट हो जाती है। तो बस ये सारा सिस्टम है। वेरी गुड, चलें जी, बेहतर। एक अलग वीडियो, हाँ जी, चलें जी। ये थी हमारी एक फार्म विज़िट की वीडियो। कोशिश तो की है मैक्सिमम चीज़ें जो इस तरह के सेटअप में रख के ये कर रहे हैं वो पूछी जाएं। बाकी बड़ा बेहतरीन सा निज़ाम है जी। खुरलियाँ दिखा दी हैं, बच्चों की हेल्थ दिखा दी है, बच्चों की जो मोर्टेलिटी है वो माशाल्लाह ना होने के बराबर है, और इनकी हेल्थ भी देखें। पर भाइयों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।